शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक आदमी है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है, पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणना भी करता हुआ प्रतीत होता है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक तेज गति से साइकिल सवार को आते हुए देखता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के बगल में एक मेल बॉक्स के शीर्ष पर रणनीतिक रूप से एक पेन रखता है। इसके तुरंत बाद उसकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चलती है, जिससे पानी पेन पर उछलता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर मिलो यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से चल रही है, घटना स्थल से चला जाता है। फिर दृश्य एक एफबीआई विशेष एजेंट पर आता है, ओलिविया डनहम। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप कहते हैं कि वह फॉक्सलीविया नाम की एक डुप्लीकेट है और चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि ओलिविया, जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वह वास्तव में एक धोखेबाज है, जिसे मूल की जगह भरने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर फॉक्सलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। वह दावा करता है कि फॉक्सलिविया एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट ये पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं रहती तो क्या होगा, जिस पर चीफ जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को बस दुर्घटना के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इस सप्ताह में 2 बार ऐसा हुआ है। दोनों ही मामलों में पीड़ित की मौत हो गई है। फिर वह अपने दल से साइट जांच के लिए जाने से पहले सावधानी बरतने को कहता है। थोड़ी देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और कोई सुराग खोजने के लिए अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य एफबीआई एजेंट कर रहा है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली शव का निरीक्षण करती है और उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके आगे की जानकारी हासिल करती है। उसे अंततः पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से सवाल करती है, जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। इसके साथ ही एजेंटली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। हालांकि उसे घटना स्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इस दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फलों के स्टैंड में गिर गया। यह सुनने के बाद एजेंटली अनुमान लगाता है कि पेन ही वह मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंटली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ स्ट्रिट से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और इसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है।
एफबीआई एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार भी पीड़ित जीवित हैं। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया ने एक समान बॉल पॉइंट पेन को जमीन में लुढ़कते हुए देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि घटनाओं की श्रृंखला खत्म नहीं हुई,